क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन तो मुख्य मुद्दा रहता है कि भाई क्राइम को पिछले माह के तुलना में क्राइम में कमी आई है। मतलब जो मेजर हेड्स के क्राइम थे, एक दो घटनाएं हुई जो केबल लूट की और उसका डिटेक्शन भी हुआ। एक दो इम्पोर्टेंट जो केसेस हुए हैं मर्डर वगैरह के, उनके जो भी केसेस हुए हैं उन सारे केसेस का डिटेक्शन हुआ। तो मुख्य मुद्दा यही था कि पहले तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई बड़ी घटना ना हो, उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करें, इसके लिए तैयार रहना। और अगर घटना घट गई है तो उसे कैसे हम डिटेक्ट कर सकें, इसके लिए क्या मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या SOP होना चाहिए, क्या हमारी पहल होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे थे हमारे चर्चा करने के। प्लस अगर कोई पब्लिक आती है आपके थाने में, उसके साथ में अच्छे से सलूक करना है, उसको अच्छा से सम्मान देना है, उनकी बातों को सुनना है और उसके आधार पर जो लीगल कार्रवाई है वही करना है। आप बनाना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए या तो काम करने के लिए या काम रोकने के लिए, मेरा कहना है कि जो लॉ हमको प्रोवाइड करता है आप उसके अनुरूप काम कीजिए। सर, जामताड़ा जिला साइबर अपराध जो झारखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार के कितना चुनौती का विषय नहीं, ये है क्योंकि मामला ग्लोबल है। ऐसा नहीं है कि जामताड़ा ही ये अफेक्टेड है या जामताड़ा में ही इसके क्रिमिनल्स हैं, सभी जगह है। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्राइम है, तो लगभग ऐसा कोई भी स्टेट अछूता नहीं है जहाँ पर इस तरह के क्राइम नहीं हो रहे हैं। हो सकते हैं कि क्रिमिनल्स दूसरे स्टेट के हों, दूसरे स्टेट के क्रिमिनल्स जो है वो साइबर क्रिमिनल्स जामताड़ा और जामताड़ा से रिलेटेड दूसरे धनबाद, गिरिडीह या फिर जमशेदपुर में भी क्राइम कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं, दूसरे स्टेट के भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है आज के डेट में, पूरे भारतवर्ष के लिए, यहाँ के लिए, सिर्फ जामताड़ा और झारखंड राज्य के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए ये चुनौती का विषय है। और पूरे भारतवर्ष की पुलिस, हर एक स्टेट की पुलिस जो है सो इसको चुनौती के रूप में लेकर के इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है। जामताड़ा के SP दीपक कुमार सिन्हा ने मंगलवार को आज मिहिजम थाना क्षेत्र के केवटजाली स्थित जो गांधी आश्रम के नाम से जो बदलाव फाउंडेशन का जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस है, जहां पर पिछले 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय से बदलाव फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के अच्छे स्वास्थ्य एवं उनके उन्नत खेती के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसी भवन में आज SP दीपक कुमार सिन्हा के द्वारा क्राइम मीटिंग किया गया। जहां क्राइम मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चूँकि साइबर का अपराध जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपराध है, इसलिए इसका कोई एक क्षेत्र नहीं है। पहले कालांतर में जामताड़ा क्राइम हब के रूप में जाना जाता था, लेकिन पुलिस के दबिश के कारण आज यहाँ के अपराधी आ तो जेलों में हैं, आ तो यहाँ से भाग गए हैं, आ तो जो हैं वो यहाँ पे अपना अपराध को छोड़ दिया है। इसे लेकर के जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या साइबर अपराधी जो यहाँ पर सुधर गए हैं या कि पुलिस के चलते जो है भाग गए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ज़्यादा अपराध अभी बगल के ज़िलों में हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो 16 तारीख से कोविड का वैक्सीन को दिए जाने को लेकर के पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैयार है और जो सरकार का जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार यहाँ पर काम किया जाएगा। इसे लेकर के आज जो है पूरा गहमा गहमी का माहौल था। सभी थाना प्रभारी एवं नाला एवं जामताड़ा के SDPO, मुख्यालय DSP, साइबर थाना के DSP एवं सभी अंचलों के पुलिस अंचल जो होता है सभी के इंस्पेक्टर
मुख्य रूप से उपस्थित थे और एसपी ने कहा कि क्राइम के क्षेत्र में जामताड़ा में काफ़ी जो है गिरावट आई है और इस माह में यहाँ पे क्राइम कम हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि अच्छा पुलिसिंग व्यवस्था करने के लिए पुलिस और पब्लिक से जो है बेहतर रिलेशन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जो है मदद देने के लिए पब्लिक को भी तत्पर रहना होगा। पब्लिक अगर एक कदम अगर चलती है तो पुलिस जो है 2 कदम चलेगी और इसी तरह से अपराध पर काबू यहाँ पे निकट भविष्य में लाया जा सकेगा। अनुसंधान की बैठक हुई, इसमें मुख्यतः साइबर क्राइम को लेकर के कैमरा आज जामताड़ा जिला की स्थिति क्या है, क्योंकि अन्य जिलों में जामताड़ा से ज़्यादा जो है लोग क्रिमिनल पकड़ा रहे हैं। जामताड़ा के लोग आज सुधर गए हैं कि पुलिस शिथिल पड़ गई है। जी नहीं, जामताड़ा में बहुत पहले से ही इस पर काम चल रहा था और काफ़ी तेजी भी आई है। तो यहाँ पे जो पुलिस का प्रभाव है, जो पुलिस का इम्पैक्ट है, वो देखने को मिल रहा है और लोग धीरे धीरे जो है वो डेविएट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से भाग भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से स्लिप भी कर रहे हैं और कार्रवाई लगातार चल रही है। तो दूसरे जगह में मैं किसी ये के बारे में नहीं कह सकता हूँ। दूसरे जगहों में शुरुआती दौर पे कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटम जो है वो इसका मिलना शुरू हो गया है। सेफ जोन है यहाँ। ये आप लोगों के आतंक से यहाँ का साइबर क्रिमिनल लोग भाग गया है क्या? यहाँ पे काम हो रहा है साइबर क्रिमिनल के अगेंस्ट में, तो नेचुरली है क्या कि पुलिस का इम्पैक्ट, पुलिस का प्रभाव उसके मस्तिष्क में देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे क्राइम की संख्या में कमी भी आ रही है। वो लोग डर से, पुलिस के डर से यहाँ से डेविएट भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं। दूसरे जगहों में पहले से ऐसा काम नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ कुछ पकड़ा जा रहे हैं। कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर के जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी की जा रही है? कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो 16 से उसका हम लोग ड्राई रन पहले करवा चुके हैं और 16 तारीख से डिफरेंट इसके सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे इसको स्टार्ट कराना है। और बिल्कुल पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार है इसके लिए। शुरुआती दौर पर हम लोग अपने जवानों को भी इसमें शामिल करेंगे और बाकी जो है सो लोगों को अगर जहाँ कुछ उसमें जागरूक करने की बात होगी तो पुलिस प्रशासन इसके लिए भी कार्रवाई कर रही है। क्या जानकारी है आपको? क्या ऐसी कोई पता नहीं कहाँ से ये बृहत न्यूज़ के रूप में देखे कि अखबार में आया हुआ था। ये चर्चा अवश्य थी कि इस तरह की बातें आ रही हैं और यहाँ पे इस संबंध में कुछ स्टडी करने के लिए, साइबर पर स्टडी करने के लिए वो टीम आएगी, लेकिन कोई अभी तक उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। अगर इस तरह का ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है तो निश्चित रूप से आप लोग को बताएं। अगर टीम आएगी तो हम लोग। सर, जामताड़ा का अपराध गोष्ठी जो है गांधी कुटीर में हुआ, एक तरह से गांधी निवास इसे कहा जाता है। क्या जामताड़ा की पुलिस गांधी के बताए हुए मार्ग पे चल कर के यहाँ पे साइबर अपराधियों को सबक सिखाएगी? देखिए, गांधी जी का जो भी थॉट था वो उससे आप किसी और दूसरे चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उनका ऐसा ये नहीं था कि आप गांधीयन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिए तो पुलिस शिथिल हो गई, वो बात नहीं है। आप उस आइडियोलॉजी को भी अडॉप्ट करके और कोई भी तरह का काम कर सकते हैं। इसमें है क्या कि आपका जो कहना है कि गांधीवादी कॉन्सेप्ट को अपनाने से पुलिस की जो सक्रियता है वो खत्म हो जाएगी, वो बात नहीं है।